हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपने चैनल नेबेड नॉब में स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली मैंने अरेंज किया है और ये क्लासेस और ये सिलेबस जो मैं कवर कर रहा हूं, ये स्पेशली सीबीएसई, पंजाब बोर्ड और हरियाणा बोर्ड के सिलेबस को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं, और अगर आपने कोई क्लास मिस कर दी हो तो आप इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वो सारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में इक्वलिटी, पार्ट्स एक्सेट्रा कर चुके थे पिछले क्लास तक, और इस क्लास में पिछली क्लास में हमने कॉन्जुगेट, मॉडुलस तक कर लिया था। तो इस क्लास में सबसे पहले हम एक डेफिनेशन करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? वैसे मैं बताऊं कि एक रियल नंबर है, अगर कोई भी रियल नंबर है, x, ज़ीरो ना हो, वो बस x जो कि ज़ीरो के बराबर ना हो, तो रियल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, रियल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/x, जिसको हम उसका रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ इनवर्स की बात करें तो वो तो एडिटिव इनवर्स भी हो सकता है। तो एडिटिव इनवर्स x का क्या होगा? -x, एडिटिव इनवर्स, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/x। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई में, अगर हम रियल नंबर्स में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है कि हम एक नंबर को उसी के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आए 1, और एडिटिव इनवर्स का मतलब है अगर हम किसी रियल नंबर को उसी के एडिटिव इनवर्स में ऐड कर दें तो आए 0। तो इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का भी होता है। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। 2 - 3 आयोटा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो हम कैसे कर सकते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, कॉमा z पावर -1 कह देते हैं हम। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, उसको लिखेंगे 1/z। तो ये क्या बन जाएगा? 1/2 - 3 आयोटा। लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो 2 + 3 आयोटा न्यूमरेटर पे आ गया, और डिनोमिनेटर में देखो a - b × a + b, यानी 4 - 9 आयोटा स्क्वायर, यानी a² - b²। तो ये कितना बन गया? 2 + 3 आयोटा अपॉन 4 + 9। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z बन गया 2 + 3 आयोटा अपॉन 13। लेकिन अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो ये क्या है? ये है 2 - 3 आयोटा का कॉन्जुगेट, क्योंकि देखो साइन चेंज हो गया, और डिनोमिनेटर में क्या है? 2 - 3 आयोटा का मॉडुलस का स्क्वायर। क्योंकि देखो मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस किसके बराबर होगा? हम यहाँ पे कैलकुलेट करके देखते हैं। z मॉड किसके बराबर होगा? 4 + 9 अंडर रूट के बराबर होगा ना, √13। तो √13 का स्क्वायर है 13, तो ये हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? फॉर्मूला क्या बना? देयरफॉर z इनवर्स इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट अपॉन z मॉड का स्क्वायर। इस तरह से फॉर्मूला भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और अगर तुम इस तरह एक्चुअल में रैशनलाइजेशन करके सॉल्व करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो। दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने कर लिया, इससे पहले हमने कॉन्जुगेट और मॉडुलस भी कर लिया। तो अब जब क्वेश्चन आएगा हमको किस तरह का आ सकता है? 6 मार्क्स का भी आ सकता है, 2 मार्क्स का भी आ सकता है, 4 मार्क्स का भी आ सकता है एग्जाम में, और 1 मार्क का भी आ सकता है। कैसे? तो ये 3 पार्ट्स हैं क्वेश्चन के। देखो
अगर ये एक आया इनमें से तो वो 2 मार्क्स का आ सकता है, अगर इनमें से 2 आ गए तो 4 मार्क्स में भी आ सकते हैं, और अगर तीनों आ जाएं तो 6 मार्क्स में भी आ सकता है। और अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जैसा मैंने यहाँ कराया है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या कॉन्जुगेट, तो वो 1 मार्क में भी आ सकता है। तो ये क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बेसिक ऑपरेशंस हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे, तो ये ज़रूर आने चाहिए और एग्ज़ाम में भी ये आते ही हैं। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कॉन्जुगेट, मॉडुलस और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करो इस कॉम्प्लेक्स का, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब तुम देख रहे हो मैंने तीनों एग्जांपल्स जो लिए हैं वो ऐसे लिए हैं जिसमें कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में नहीं है। तो इसमें कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन, तो सबसे पहले तुम ये जान लो कि कॉन्जुगेट फाइंड करना हो, मॉडुलस फाइंड करना हो या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना हो, तीनों ही केसेस में सबसे पहले हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे गिवन z इज इक्वल टू 1/2 माइनस 5 आयोटा। इसको हमने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो 2 + 5 आयोटा अपॉन 4 - 25 आयोटा स्क्वायर, 2 + 5 आयोटा अपॉन 4 + 25। तो z इज इक्वल टू 2 + 5 आयोटा अपॉन 29, या फिर कहो 2/29 प्लस 5/29 आयोटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब सबसे पहले कॉन्जुगेट निकालते हैं, तो देयरफॉर z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, हम जानते हैं कॉन्जुगेट में क्या किया करते हैं हम, ये जो इमेजिनरी पार्ट है उसको नेगेटिव में कर देते हैं। तो 2/29 माइनस 5/29 आयोटा, ये तो हो गया कॉन्जुगेट। अब मॉडुलस, उसमें क्या करते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो 4/29 का स्क्वायर क्या होता है, चलो 29 का स्क्वायर नहीं भी पता तब भी हमारा काम चल जाएगा। देखो कैसे, 25/29 का स्क्वायर ऐसे ही होगा ना, और इसका अंडर रूट कर देंगे। अब क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर है सेम है, तो क्या बन जाएगा, 4 + 25/29 का स्क्वायर अंडर रूट। तो 29 अंडर रूट अपॉन ये अंडर रूट जो है वो ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, 29 ये आ गया, या फिर अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल करके तुम ये आंसर भी लिख सकते हो 1/√29। ये आ गया हमारा मॉडुलस। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकलेगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z इनवर्स, हमारे पास जो नंबर था स्टैंडर्ड फॉर्म में वो ये था, देखो ये मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये था 2/29 प्लस 5/29 आयोटा। तो 2 + 5 आयोटा अपॉन 29 ये था। देखो एक बार फिर दिखा देता हूँ मैं, यहाँ 29 एलसीएम आ जाएगा, तो 2 + 5 आयोटा जैसे कि ये बना रखा है मैंने, तो इसी का रेसिप्रोकल हो गया, इसी का रेसिप्रोकल करेंगे, यानी 29/2 + 5 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम रैशनलाइज कर देंगे, 2 - 5 आयोटा अपॉन 2 - 5 आयोटा। तो 29 × 2 - 5 आयोटा अपॉन, देखो ये आ गया, मैंने 29 से मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि 29 कैंसिल हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पे कितना आएगा, 4 - 25 आयोटा स्क्वायर। अगर देखो बच्चों 4 - 25 आयोटा स्क्वायर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर समझा देता हूँ, a + b × a - b, यानी a² - b², यानी a² 2 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर। तो 29 2 - 5 आयोटा अपॉन 4 + 25 आ गया। तो आयोटा स्क्वायर याद है ना, -1 होता है, पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस किया है। तो आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, इसलिए प्लस हो गया। तो z इनवर्स कितना बन रहा है, देखो
29 2 माइनस 5 आयोटा अपॉन 29, ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास आंसर आ गया 2 माइनस 5 आयोटा। तो इस तरह से हमने सॉल्व करना है। तो अब हम इससे अगला पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का। क्या गिवन है हमको? गिवन z इज इक्वल टू, देखो तुम्हें दिखा देता हूं मैं, ये है सेकेंड पार्ट, ये था 5 माइनस आयोटा अपॉन 3 प्लस 2 आयोटा। 5 माइनस आयोटा अपॉन 3 प्लस 2 आयोटा। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हमने कॉन्जुगेट, मॉडुलस और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले यही करेंगे कि इसको फॉर्म में लेके आएंगे। तो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हुआ, 5 3 15, फिर 5 इससे मल्टीप्लाई हुआ माइनस 10 आयोटा, फिर आयोटा इससे मल्टीप्लाई हुआ माइनस 3 आयोटा, फिर माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर होल अपॉन, ये फिर वही a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 9 माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। तो z इज इक्वल टू 15 माइनस 13 आयोटा माइनस 2 अपॉन 9 प्लस 4। देखो माइनस 10 आयोटा माइनस 3 आयोटा मिलके माइनस 13 आयोटा बन गया, और प्लस 2 आयोटा स्क्वायर था, तो आयोटा स्क्वायर मीन्स माइनस 1, तो माइनस 2 हो गया। तो ये बन गया 15 नहीं 13 आएगा, 15 माइनस 2, तो 13 माइनस 13 आयोटा अपॉन 13। तो ये तो बड़ा इजी हो गया। देखो z इज इक्वल टू 13 ऊपर से कॉमन ले लो, 1 माइनस आयोटा अपॉन 13। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं तो कई बार हमें क्वेश्चन और इजी हो जाता है। तो सबसे पहले कॉन्जुगेट, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 1 प्लस आयोटा हो जाएगा ये। फिर मॉडुलस, तो अंडर रूट 1 प्लस 1, देखो इसका रियल पार्ट भी 1 है और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट भी 1, तो अंडर रूट 2। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, z के ऊपर -1 पावर 1 अपॉन 1 माइनस आयोटा। इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस 1 प्लस आयोटा, तो 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, यानी 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस 1। तो z इनवर्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 आयोटा, ये आ गया। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या था, एक बार फिर मैं दिखा देता हूं तुमको क्वेश्चन। थर्ड पार्ट ये था, आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा प्लस 2 माइनस आयोटा अपॉन 3 प्लस आयोटा। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, गिवन z इज इक्वल टू आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा प्लस 2 माइनस आयोटा अपॉन 3 प्लस आयोटा। इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 1 प्लस आयोटा जो है वो 3 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 3 प्लस आयोटा इधर मल्टीप्लाई होगा और 1 प्लस आयोटा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 2 माइनस आयोटा से। तो 3 आयोटा, देखो आयोटा इंटू 3 प्लस आयोटा का स्क्वायर, आयोटा इंटू आयोटा प्लस, अब ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे तो 1 इंटू 2 होगा पहले 2, फिर 1 इंटू माइनस आयोटा होगा तो माइनस आयोटा, उसके बाद आयोटा इंटू 2 होगा तो प्लस 2 आयोटा, और फिर प्लस आयोटा इंटू माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो 3 आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर है -1, अब प्लस का 2, उसके बाद माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस का 1 आयोटा, और माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर यानी माइनस ऑफ -1, आयोटा स्क्वायर मीन्स -1, तो प्लस का 1 अपॉन, अब ये ब्रैकेट भी खुलेगा। तो पहले 1 से 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हुआ तो 3 प्लस आयोटा, फिर आयोटा के साथ हुआ तो 3 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर,
तो ये -1 और +1 तो कैंसिल हो गए, रियल पार्ट रह गया 2, तो 2 और 3 आयोटा प्लस आयोटा यानी +4 आयोटा अपॉन ये क्या बन जाएगा 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा और ये आयोटा स्क्वायर मीन्स -1, तो z इज इक्वल टू 2 + 4 आयोटा अपॉन ये 3 - 1 कितना हो गया 2 + 4 आयोटा। देखो ये एग्जांपल भी ऐसा है कि हमने जब स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया तो बहुत इजी हो गया, 2 + 4 आयोटा अपॉन 2 + 4 आयोटा कितना बन गया, कैंसिल आउट होके 1 बन गया, 1 यानी कि 1 + 0 आयोटा। देखो कितना आसान हो गया। अब कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट कितना होगा, देखो 1 - 0 आयोटा यानी कि 1, उसके बाद हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करते होते हैं, नहीं मॉडुलस कर रहे हैं हम पहले, तो मॉडुलस वन + 0 अंडर रूट यानी कि 1 और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 + 0 आयोटा मीन्स 1 अपॉन 1 यानी कि 1 + 0 आयोटा। तो हमने 3 क्वेश्चन कर लिए इस टाइप के। अब हम कुछ स्पेशल क्वेश्चंस करेंगे जो कि तुम्हें 4 या 6 मार्क्स के पेपर में आ सकते हैं। तो वो क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर 2 मैं लिख रहा हूँ। तो क्वेश्चन है फाइंड x एंड y इफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर -3 + आयोटा x² इज कॉन्जुगेट ऑफ x² + y + 4 आयोटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसका कॉन्जुगेट है, ये दिया हुआ है हमको। तो जो दिया हुआ है हम वही लिखेंगे। सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है कि -3 + आयोटा x² इज द कॉन्जुगेट यानी कि x² + y + 4 आयोटा का कॉन्जुगेट। ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है। तो -3 + आयोटा x² इज इक्वल टू, तो रियल पार्ट तो इतना है तो ये इसका साइन चेंज नहीं होगा, इमेजिनरी पार्ट -4 आयोटा हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, देखो ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं, तो इसका मतलब इधर का रियल पार्ट जो है इधर के रियल पार्ट के बराबर है, इसका रियल पार्ट और इसका रियल पार्ट ये दोनों बराबर हैं, यानी कि x² + y इज इक्वल टू -3 एंड यहाँ से x² है, x² इज इक्वल टू x² किसके बराबर है -4 के, इधर का इमेजिनरी पार्ट इधर का इमेजिनरी पार्ट के बराबर। तो यहाँ से पहले x² की वैल्यू तो आ गई हमारे पास, -4 यहाँ पुट करते हैं, -4 + y इज इक्वल टू -3 मीन्स y इज इक्वल टू 4 उधर चला गया, 4 - 3 यानी कि 1, और यहाँ से x² की वैल्यू निकालते हैं, x कितना आ जाएगा -4 का स्क्वायर रूट। अब तुम जानते हो -4 का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए कैसे हमने सॉल्व करना है इसको, 4 का स्क्वायर रूट लिखना है 2 और साथ में आयोटा क्योंकि माइनस है तो प्लस माइनस भी आएगा, +-2 आयोटा। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू +-2 आयोटा कॉमा y इज इक्वल टू 1। तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का या 4 मार्क्स का आ सकता है। अब मैं ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूँ जो कि 4 मार्क्स का या 6 मार्क्स का आ सकता है। ये है क्वेश्चन, इफ x + आयोटा y इज इक्वल टू a + आयोटा b अपॉन a - आयोटा b देन प्रूव दैट x² + y² इज इक्वल टू 1। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन x + आयोटा y इज इक्वल टू a + आयोटा b अपॉन a - आयोटा b, ये है। अब ये अगर हम देखें, रफ में थोड़ा सा मैं कर रहा हूँ कि x + आयोटा y का जो मॉडुलस है वो कितना है, x² + y² अंडर रूट। यही हमने 1 के बराबर प्रूव करना है कि इसका स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला मैं तुम्हें याद कराता हूँ
मॉडुलस का स्क्वायर किसके बराबर होता है? मैंने जब डिस्कस किया था अपना कॉन्जुगेट और मॉडुलस वगैरह सारे मैंने पिछली एक्सरसाइज में, पिछली क्लास में जब मैंने डिस्कस किया था तो तुम्हें बताया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर किसके बराबर होता है? अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें। तो हम यहाँ पे भी यही करते हैं। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई का कॉन्जुगेट। यही देखो फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिया मैंने। अब यहाँ पे क्या आएगा? ए प्लस आयोटा बी अपॉन ए माइनस आयोटा बी। इसकी जगह एक ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट ए प्लस आयोटा बी अपॉन ए माइनस आयोटा बी, इसका कॉन्जुगेट। तो ये तो रहा ए प्लस आयोटा बी अपॉन ए माइनस आयोटा बी, लेकिन इसका क्या बनेगा? देखो यहाँ पे एक और फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है कि अगर Z1 अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट लें तो वो बराबर होता है Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट के। कॉन्जुगेट अलग अलग हो जाते हैं, चाहे प्लस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, माइनस हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। इसका कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा? ए माइनस आयोटा बी, और इसका कॉन्जुगेट ए प्लस आयोटा बी, ऐसे हो जाएगा। तो देखो ये कैंसिल हो गया, ये इसके साथ कैंसिल और ये इसके साथ कैंसिल, आ गया 1। तो हमने ये साबित कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के बराबर। तो आज का फोर्थ क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। इफ Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोटा, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं तुमको, देन फाइंड रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 कॉन्जुगेट। तो जिस भी कॉम्प्लेक्स नंबर का तुमने रियल पार्ट पता करना है, सबसे पहले तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में पता होना चाहिए। तो हमारा सबसे पहला जो लक्ष्य है वो यही है। लेकिन उससे पहले हम क्या लिखेंगे? गिवन Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोटा। तो हम पहले ये फाइंड आउट करेंगे कि ये कितना है। Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 कॉन्जुगेट। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ Z2 कॉन्जुगेट हो सकता है, यहाँ Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 अपॉन Z1 या Z2 हो सकता है। जो भी दिया हुआ हो, सबसे पहले उसको कैलकुलेट करो स्टैंडर्ड फॉर्म में। उसके बाद उसका रियल पार्ट पूछा हो, चाहे उसका इमेजिनरी पार्ट पूछा हो, चाहे उसका कॉन्जुगेट, मॉडुलस, इनवर्स, कुछ भी पूछा हुआ हो, वो सब उसके बाद में हम फाइंड आउट आसानी से कर लेंगे। तो 2 प्लस आयोटा Z1 हो गया, Z2 हो गया 1 प्लस 3 आयोटा, और अपॉन Z1 कॉन्जुगेट कितना होगा? 2 माइनस आयोटा। तो सबसे पहले ब्रैकेट खोल देते हैं, 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 2 प्लस आयोटा प्लस 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर अपॉन 2 माइनस आयोटा। तो पहले तो 2 आ गया, प्लस ये दोनों में प्लस हो गए तो 7 आयोटा, और यहाँ पे -3 आ जाएगा। अब इतना तो मुझे लगता है कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ये -3 कैसे आ गया। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। तो 2 -3 हम रियल पार्ट को रियल पार्ट में ही ऐड करेंगे, -3 2 में ऐड होगा तो -1 प्लस 7 आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा। लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमने क्या किया? ऑब्वियसली रैशनलाइज किया। तो -1 मल्टीप्लाई होगा -2 माइनस आयोटा प्लस 7 आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो 14 आयोटा और प्लस 7 आयोटा स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में वही a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो -2 माइनस आयोटा प्लस 14 आयोटा, यानी प्लस का 13 आयोटा आ गया, और माइनस का 7 हो गया, ये हो गया 4 प्लस 1। तो Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 कॉन्जुगेट कितना बन गया? -7 और -2 ऐड हुए तो -9 प्लस 13 आयोटा अपॉन 5, यानी कि -9/5 प्लस 13/5 आयोटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर तैयार हो गया। अब इसका चाहे रियल पार्ट खोज लो, चाहे इमेजिनरी पार्ट खोज लो, चाहे कॉन्जुगेट कर लो, चाहे मॉडुलस कर लो, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कर लो, जो मर्जी कर लो।
तो हमें जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है वो इसका रियल पार्ट पूछा है, तो Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 कॉन्जुगेट। रियल पार्ट देख लो कितना है, साफ दिखाई दे रहा है। हम इसका इमेजिनरी पार्ट भी ढूंढ देते हैं। अगर क्वेश्चन इमेजिनरी पार्ट का हुआ तो ये चीज़ आ जाएगी। इमेजिनरी पार्ट है 13/5। इसका मॉडुलस ढूंढना है, कुछ भी ढूंढना है, तुम अब क्लियरली ढूंढ सकते हो। वैसे तो 6 मार्क्स के कई क्वेश्चन इसमें और भी हैं, लेकिन इसमें ये क्वेश्चन बड़ा कंसेप्चुअल सा है। ये कई बार 6 मार्क्स में कई टीचर पेपर में डाल देते होते हैं। तो ये क्वेश्चन देखो क्या है। ये क्वेश्चन है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी अल्फ़ा और बीटा क्या हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, यानी x प्लस आयोटा y की फॉर्म में कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं ये। विद बीटा मॉडुलस इज इक्वल टू 1, यानी कि बीटा जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो मॉडुलस है वो 1 के बराबर है। तो हमने ये फाइंड आउट करना है। ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा ऑब्वियसली, और कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो हम जिस फॉर्मूले से इसको स्टार्ट करेंगे वो फार्मूला मैं अभी पहले थोड़ी देर पहले डिस्कस करके हटा हूँ, वही मैं दोबारा डिस्कस करूँगा कि कॉन्जुगेट का जो मॉडुलस का स्क्वायर होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो हम कहेंगे गिवन अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा एंड अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड बीटा मॉडुलस इज इक्वल टू 1। तो नाउ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा मॉडुलस का स्क्वायर। हम मॉडुलस के स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं। ये किसके बराबर होगा, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का कॉन्जुगेट। तो ये तो सेम रहा, इसमें कोई चेंज नहीं आया। इसमें क्या होगा, बीटा का कॉन्जुगेट अल्फा का कॉन्जुगेट 1 माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो हमें पता है कॉन्जुगेट का अगर दोबारा कॉन्जुगेट करो तो कॉन्जुगेट हट जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही बन जाता है। तो ये अल्फा बन जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा बीटा का कॉन्जुगेट। तो अब हम ऊपर वाली ब्रैकेट ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली ब्रैकेट नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो क्या बना, बीटा बीटा कॉन्जुगेट, फिर बीटा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट वो भी माइनस का, तो अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा, फिर माइनस अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, यानी कि माइनस अल्फा और बीटा का हो गया कॉन्जुगेट, और माइनस माइनस हो गया प्लस अल्फा अल्फा कॉन्जुगेट। ये तो हो गया न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर क्या बन रहा है वो भी देख लेते हैं। 1 इंटू 1 1, फिर माइनस का अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, फिर ये माइनस का अल्फा कॉन्जुगेट बीटा 1 से होगा तो माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, और उसके बाद माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो अल्फा अल्फा कॉन्जुगेट बीटा बीटा कॉन्जुगेट। देखो ब्रैकेट मल्टीप्लाई पूरा का पूरा करने के बाद ये बना। तो इसको हम रख लेते हैं ऐसे ही और सॉल्व करना शुरू करते हैं, ताकि पिछला स्टेप भी तुम्हें दिखता रहे। ये ना हो कि पिछले स्टेप से थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाए, तुम्हें ना दिखे। तो मैं इस तरह से कर रहा हूँ इसको, देखो। तो मैं पहले ये लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूँ यहाँ पे, बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा का मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा बीटा कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, बीटा मॉडुलस का स्क्वायर। हमें पता है यहीं से तो स्टार्ट किया हमने। फिर माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा कॉन्जुगेट प्लस अल्फ़ा मॉडुलस का स्क्वायर, क्योंकि कॉन्जुगेट और कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अपॉन ये कितना बन गया 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा कॉन्जुगेट, सॉरी यहाँ कॉन्जुगेट नहीं है, ये मैंने गलती से लगा दिया, ये यहाँ पे नहीं है, और प्लस देखो अल्फ़ा
का मॉडुलस का स्क्वायर, क्योंकि ये अल्फ़ा अल्फ़ा कॉन्जुगेट है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में साथ ही बीटा कॉन्जुगेट स्क्वायर। क्यों, कौन सा फॉर्मूला इसमें हमने किया, z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z मॉड का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू। अब एक और चीज़ हमें पता है, बीटा का जो मॉडुलस है वो तो 1 के बराबर है, यहाँ पे देखो दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे भी यही पुट करने वाले हैं। देखो ये 1 हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा कॉन्जुगेट प्लस अल्फ़ा मॉडुलस का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा कॉन्जुगेट, और यहाँ क्या रह जाएगा, ये तो 1 हो गया, यहाँ पे भी सेम चीज़ रह जाएगी। तो देखो ये तो सेम हो गया, डिनोमिनेटर और जो हमारा न्यूमरेटर है, तो ये कैंसिल हो गया, 1 हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मीन्स बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा मॉडुलस इज इक्वल टू 1। हमने स्क्वायर रूट कर दिया, और -1 क्यों नहीं लगाया स्क्वायर रूट करके, क्योंकि मॉडुलस की वैल्यू है तो ये नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हमने यहाँ तक अब कॉम्प्लेक्स नंबर को कर लिया। इसके बाद का हम अगली क्लास में लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर। अगर तुमको यहाँ तक पसंद आया है तो सब्सक्राइब करके तुम बाकी वीडियोस भी। आज का जो असाइनमेंट है वो इस वीडियो के लिंक को क्लिक करके तुम्हें मिल जाएगा। आज के इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करोगे तो तुमको एक PDF फाइल मिलेगी जो कि आज के लिए तुम्हारा असाइनमेंट होगा। तो प्लीज़ तुम ये असाइनमेंट ज़रूर सॉल्व करना, और सॉल्व करोगे उसके साथ उसके आंसर्स भी हैं, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि कितना तुम्हें समझ में आया। और अगर कुछ समझ में नहीं आता तो तुम दोबारा इस वीडियो को, लेक्चर को देख के उसे समझ सकते हो। इतना मुश्किल मुझे नहीं लगता कि है, लेकिन अगर फिर भी कोई कंसेप्ट तुम्हारा रह जाता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना, मैं दोबारा इसको क्वेश्चन को लेके तुमको सॉल्व करके बताऊंगा। थैंक यू।